महाकालेश्वर महादेव भगवान की जय। परोपकार की बात करते हैं। परोपकार मानव जीवन में एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति को करने के तुरंत बाद मुझे एहसास होता है कि मैंने अच्छा काम किया है। परोपकार का मूल अर्थ मानव का कल्याण, मानव की सेवा, मानव के दुख सुख में सहयोग करना परोपकार है। हम परोपकार की कई बातें करते रहते हैं। परोपकार करने से हमें तुरंत महसूस होता है कि हमने किसी का मदद किया, हमने किसी का सहयोग किया, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, परमार्थ कर दिया। सब एक परोपकार में ही आता है। किसी असहाय को किसी प्रकार से मदद करना, उसका सहयोग करना, उसके दुख सुख में साथ देना, यह सब परोपकार की परिभाषा है। यह सब परोपकार ही है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, वहां पर हमें अपना सहयोग प्रदान करना। अगर हम सक्षम नहीं है तो हम शारीरिक रूप से ही उनका मदद करते हैं, वह भी परोपकार के ही धर्म में आता है। परोपकार धर्म सबसे उत्तम धर्म है। हम दान करते हैं, अल्पकाल के लिए होता है। दान बहुत अच्छा चीज है। पिछले कथा में मैंने बताया था कि दान करना चाहिए, बढ़ चढ़ के दान करने में सहयोग करना चाहिए, परंतु दान अल्पकाल के लिए है। जैसे किसी भूखे को हमने भोजन करा दिया, वो उसी समय तक के लिए रहा। जाड़े में किसी गरीब को कंबल दे दिया, वह केवल जाड़े के समय तक के लिए रहा। लेकिन परोपकार जीवन प्रयत्न मनुष्य के हर संभव याद रखने वाला, जिसके लिए आपने परोपकार किया, वो आपका हर समय याद रखेगा, आपका गुणगान करेगा, आपका नाम लेता चलेगा। कहीं से उसे आपके प्रति परोपकार दिखता नहीं है। परोपकार अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसके करने से समाज को दिखने लगता है कि किस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया। हम मानव जीवन में सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों, व्यक्तियों, असहायों के लिए जो कार्य करते हैं वह परोपकार है। परोपकार निस्वार्थ करना चाहिए, और परोपकार निस्वार्थ होता ही है। कुछ लोग इसको समझते होंगे कि परोपकार स्वार्थ के लिए है, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि आपने जिसके लिए किया वो भविष्य में आपके लिए करेगा नहीं करेगा, ये आपका मान्य नहीं रखता है। परोपकार से हमें ऊर्जा भी मिलती है, हमें कुछ सीखने को भी मिलता है, क्योंकि हम एक दूसरे का जब सहयोग करेंगे, एक दूसरे के काम में आएंगे, तो वहां हमको कुछ सीखने को भी मिलेगा कि हमने यहाँ पे क्या सीखा। यह दुनिया का एक पवित्र कार्य है जिसे हम परोपकार की भाषा में मदद करते हैं। हमें हर समाज में असहायों का मदद करना चाहिए। हमें किसी दो व्यक्तियों के झगड़ों को, अगर बहुत लंबा समय से झगड़ा चल रहा हो, संबंध बिगड़ा हुआ हो, उसको अगर सुलझा दिए, उसके साथ मैत्री संबंध बना दिए, तो यह भी बहुत बड़ा परोपकार है। धन्य है वह व्यक्ति जो इतना बड़ा कार्य किया। वह दिखता नहीं है, वो समझ में आ जाता है कि किसने यह परोपकार किया, किसने ऐसा धर्म किया। दान, मैंने बताया कि दान अल्प समय के लिए होता है, परोपकार लंबी अवधि के लिए होता है, दीर्घायु होता है, उसका कोई समय नहीं होता है। आपने एक बार किसी को परोपकार किया, जैसे आपने कोई गाय घायल हो, दुर्घटनाग्रस्त हो, कोई जानवर घायल हो, दुर्घटनाग्रस्त हो, उसका आपने सेवा किया, उसको अपने किसी डॉक्टर के पास सही जगह पहुंचा दिया, वह खड़ा हो गया, उसका अलग आपको परोपकार मिलेगा, उसका सेवा का आपको अलग भावना मिलेगा। इसलिए परोपकार करते रहना चाहिए, परोपकार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहना चाहिए। हर संभव हमें परोपकार में
सहयोग करना चाहिए। सामाजिक संगठन बनाकर किसी न किसी विधि हमें परोपकार करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा हो तो पैसा के माध्यम से सहयोग कीजिए, किसी की लड़की की शादी करा दीजिए, किसी कन्या का सही जगह विवाह करा दीजिए, यह परोपकार है। अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं लेकिन आपकी इच्छा है, अंतर्मन से आप परोपकार करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो किसी गरीब लड़के से शादी कराने में अगर आपने दोनों का संबंध बना दिया और दोनों का जीवन बहुत कुशल बीत रहा है, बहुत अच्छा बीत रहा है, तो एक बहुत बड़ा परोपकार हो गया। परोपकार करने वालों को इस लोक में ही नहीं परलोक में भी काफी आनंद मिलता है, काफी लाभ मिलता है। यह श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, परोपकार करने वाला दोनों लोकों में, इस लोक में भी परलोक में भी लाभान्वित होता है। उसको हर तरह से उसको सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। सच्चा परोपकारी प्रतिफल की भावना के बिना काम करता है। जिस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, हवा, वायु, पृथ्वी, आकाश के पीछे मानव कल्याण के लिए हमेशा लगे रहते हैं, वो भी एक परोपकार है। भगवान किसी न किसी रूप में परोपकार करते हैं, करते आ रहे हैं। हमारा जीवन किसी न किसी के परोपकार से ही चल रहा है। इसलिए पिछली कथा मैंने बताया था कि महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थि देवराज इंद्र को दान दे दी थी, जिससे निशाचरों का, असुरों का, राक्षसों का विनाश मानव कल्याण के लिए हुआ था। इसी प्रकार एक कथा है कि राजा शिवी, नाम आपने सुना होगा। राजा शिवी बहुत ही परोपकार करते थे, बहुत कुशल परोपकारी थे, जिनकी चर्चा संपूर्ण ब्रह्मांड से लेकर विश्व विख्यात थी। एक बार इंद्र को द्वेष हुआ कि इसका सच्चाई जाना जाए कि वास्तव में शिवी परोपकारी हैं या केवल दिखावा करते हैं। तो इंद्र और अग्नि दोनों एक दूसरे में बात आपस में किए और इंद्र बोले कि मैं बाज बन जाता हूं और तुम कबूतर बन जाओ। इंद्र और अग्नि बाज और कबूतर बनकर आगे आगे अग्नि कबूतर के रूप में उड़ने लगे और पीछे पीछे इंद्र बाज के रूप में उसको खाने के लिए दौड़ाए। दोनों दौड़ते दौड़ते अपने बातचीत के अनुसार कबूतर जाकर शिवी की गोद में गिर गया और बाज पीछे पीछे पहुंचा। मानव की भाषा में उसने कहा कि मेरा आहार है, मुझे भूख लगी है, मैं इसे खाना चाहता हूं, आप इसको बचाइए मत। शिवी ने कहा कि हे बाज भाई, तुम इसे खाना चाहते हो, इसके बराबर मेरे शरीर का मांस खा लो, मैं काट के दे रहा हूं। तो मांसाहारी हो, मांस की तुम्हें इच्छा है तो मांस मैं दे रहा हूं। तो बाज ने कहा ऐसे कैसे पता चलेगा कि इसके बराबर आप हमको मांस दे रहे हैं? तो तराजू मंगाया गया। तराजू पर एक तरफ कबूतर और दूसरी तरफ मांस काटकर उनके देह पर तराजू में रखा गया। परंतु जितना मांस काटा गया उससे कबूतर का वजन ज्यादा था। मांस का पलड़ा ऊपरे उठा हुआ था, नीचे जा ही नहीं रहा था। तमाम प्रयास के बाद काफी शरीर का मांस काटकर शिवी ने उस पर रखा, परंतु जब उससे कबूतर का वजन बराबर नहीं हुआ तो शिवी स्वयं तराजू के दूसरे पल्ले पर बैठ गए। जब बैठे हैं शिवी तो पलड़ा नीचे हो गया, कबूतर ऊपर उठ गया है। वहीं पर इंद्र हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे महाराज शिवी, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। मैं बाज नहीं हूं, मैं देवराज इंद्र हूं और ये कबूतर नहीं है, अग्निदेव हैं।
मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं कि आपने वास्तव में जो आपने देखा गया, सुना गया कि आप परोपकार करते हैं, तो आपने यह सिद्ध कर दिया कि वास्तव में जब व्यक्ति चाहे परोपकार करना तो उसको दुनिया की कोई शक्ति पीछे नहीं हटा सकती है। इसलिए हमें शिवी की कथा से भी सीखनी चाहिए कि परोपकार कैसे कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से हम परोपकार करें, यह हमें शिवी कथा से सीखना चाहिए। हम मनुष्य को एक संगठन के माध्यम से, एक भावना के माध्यम से, एक गोष्ठी के माध्यम से किसी न किसी भांति परोपकार की चर्चा करके परोपकार करना चाहिए। समाज में परोपकार करने से आपका मान सम्मान अनवरत बढ़ता रहेगा, आपकी कृति का पताका फहराएगा। इसलिए हमें हर संभव, हर समय परोपकार के बारे में सोचना चाहिए। परोपकार के लिए कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। परोपकारी व्यक्ति किसी मान सम्मान का चिंता देखता है, परंतु उसका मान सम्मान बढ़ता जाता है, उसको मान सम्मान मिलता जाता है। समाज देखता है, बताता है, समाज अपने में चर्चा करता है कि वह व्यक्ति परोपकार किया है, उसने उसको मदद किया है, उसने उसको सहयोग किया है। इसलिए हमें दान, अगर परोपकार नहीं अंतर है कि परोपकार हमें अधिक समय के लिए एक समूह और समाज के माध्यम से दीर्घकालीन भावना से करना पड़ता है, और दान किंचित समय के लिए, थोड़े समय के लिए ही करना पड़ता है। इसलिए हमें अमीर होकर, गरीब होकर, चाहे जैसे भी भावना, हमारे मन में भावना होनी चाहिए कि हम परोपकार करने जा रहे हैं, हम किसी का भला कर रहे हैं, हम किसी का कल्याण कर रहे हैं। जीव जंतु सबकी सेवा करना परोपकार है। केवल मानव सेवा ही परोपकार नहीं है। आप चाहे जैसे भी, जिस भांति परोपकार करना चाहें कर सकते हैं। समाज की हर समस्याओं को हर संभव मदद करेंगे, हर संभव उसमें सहयोग करेंगे, ये सब परोपकार की श्रेणी में आता है। इसलिए हमें परोपकार करने में किंचित भावना नहीं रखनी चाहिए कि हम करेंगे तो उसका क्या फल मिलेगा। मिलेगा। समाज हर परोपकारी को अपने नजर से देखता है, हर करने वालों को अपनी नजर से देखता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए समाज में, समाज के हित में, मानव हित में, कल्याण हित में हमको परोपकार करना चाहिए। आज कथा हम आपको यही विश्राम देते हैं, पुनः आपको परोपकार के बारे में बताते रहे। तब तक के लिए सादर प्रणाम। महाकालेश्वर महादेव की जय।